इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा है, जनता है अस्पतालों तक खंगाल करके गिर देगी आपके सिस्टम को भी और आपको भी। तीखे सवाल योगी सरकार से पूछे और चुनौती दी है सीधी सीधी। जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आज जो तस्वीरें आप सभी के सामने दिखाने वाली हूं वो उस प्रशासन पर करारा तमाचा है जो इन बेटियों ने मारा है। जी हां, जो तस्वीरें आज मैं दिखाऊंगी इस सूबे की, किस सूबे की? उस सूबे की जो देश में सबसे बड़ा सूबा है। जी हाँ, यूपी की वो तस्वीरें दिखाने वाली हूँ क्योंकि यूपी से ही दिन रात ऐसी तस्वीरें सबसे ज्यादा निकल के सामने आ रही हैं कि कभी कोई परेशान दिखता है, कभी किसी ने अपने बेटी को खो दिया, किसी ने अपने बाप को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खो दिया। और अब ऐसी तस्वीरें उन दो बेटियों की जो अपने माँ बाप के लिए, या यूं कहूं यूपी की 24 करोड़ जनता के लिए, या देश की जनता, देश भर में जो जनता है जो सवाल नहीं कर पा रही है, शासन से सवाल नहीं कर पा रही है, या कर भी रहे हैं वो लोग, तो यूपी में उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर, मैं ये खबर तथ्य के साथ आपको बता रही हूं, एक शख्स हैं जो यूपी से ही हैं, उन्होंने गुहार लगाई, ऑक्सीजन की गुहार सोशल मीडिया पर लगाई तो उन पर ही कार्रवाई हो गई। अभी इन्हीं सभी चीजों को लेकर के एक बेटी ने क्या कहा है, तीखे सवाल योगी सरकार से पूछे और चुनौती दी है सीधी सीधी कि आप कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो आइए मुझे करिए, मुझे पकड़िए, मैं बताऊंगी। ये उनके खुद के सवाल हैं कि मुझ पर कार्रवाई करके देखिए। इस कदर सिचुएशन आ चुकी है कि अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनके बयान ही ऐसे हैं कि व्यवस्था पूरी है। जब देश भर में, और या ये कहें कि उनके सूबे में तो खास तौर से त्राहिमाम हो रहा हो। बहराइच से ये तस्वीर है, बहराइच की ये तस्वीर है और इस तस्वीर में जो आप देखेंगे ऐसी दर्दनाक तस्वीर आपने अभी तक नहीं देखी होगी और ना हम दिखाने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। पर अब लगता है कि सरकार को चेताने, जगाने, उजागर करने का सही समय है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि कुछ दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, आपके सामने शेयर कर रहे हैं तो उसको आगे से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन नुमाइंदों तक सारी चीज़ें पहुँचे। सीधे बिना किसी देरी के आपको खबर बताती हूँ। बहराइच की एक खबर है, यूपी से बहराइच की एक खबर है। एक मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आई है जिसको देख करके आप सहम जाएंगे। एक बेटी, जब उसकी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं हो पाता है तो बेबस होकर अपनी माँ को ऐसे तड़पता हुआ देख करके वो खुद ही ऑक्सीजन देने लगती है। उनकी बेटी खुद ही मुंह से अपने से ऑक्सीजन देने लगती है। ये हालात हैं और इन तस्वीरों को देख करके आप हिल जाएंगे। पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि प्रशासन पर उंगलियां उठाई जाती है। सिस्टम किसका है? सवाल तो ये है, आप सिस्टम गाते रहते हैं, आप कहते रहते हैं प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कमी है। ये प्रशासन किसका है? क्या ये संभल नहीं पा रहा है? ये तस्वीरें क्या झूठ बोल रही है? क्योंकि अब तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसी तस्वीरें यहां पर भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि जो भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही है या कोई भी लगातार जो है गुहार कर रहा है, किसी भी चीज़ की गुहार कर रहा है और सबको जो है लगातार एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर रोक नहीं लग सकती और कार्रवाई कोई नहीं कर सकता अगर सोशल मीडिया पर कोई मदद मांगता है। बिल्कुल सही बात है। आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई गुहार लगाएगा कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, यहाँ ये नहीं है, आपके अस्पतालों में व्यवस्था ये, तो आप उस पर कार्रवाई कर देंगे। इसलिए क्यों? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा है कि चाहे केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों मनमानी नहीं कर सकते। इस पर एक्शन लेने पर भी लगाम कसने का साहसिक कदम हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। बिल्कुल वही सुप्रीम कोर्ट जिस पर लगातार सवाल उठते हैं, पर नहीं, ये है सच्चाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि सोशल मीडिया तो वो है हर कदम पर जो है हाथ बटा रहे हैं और लगातार एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के तौर पे ये देखा जा रहा है इस समय महामारी के तौर पर। तो आप कैसे उंगली उठा सकते हैं बिना किसी देरी के? सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए,
उस बेटी की जो अपनी माँ को तड़पती हुई देख करके, ऑक्सीजन के बिना तड़पते हुए देख करके अपनी माँ को मुंह से ही ऑक्सीजन देती है। ये है यूपी के उस प्रशासन पर कड़ा तमाचा जो कहते हैं कि ऑक्सीजन पूरी है। जी हाँ, मैं ऐसे ही बात करूंगी और ऐसे ही चेताऊंगी, क्योंकि अभी चेताना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि सर से पानी ऊपर हो चुका है। जब जनता इस तरीके से परेशान रहे, भटकती रहे, ऐसे दर दर भटकती रहे। फिर दूसरी तस्वीर दिखाऊंगी जिसमें सीधे हम नहीं कह रहे हैं, उसी बेटी का कहना है, चुनौती दे रही है कि योगी जी आइए, आपने ही कहा था ना कि ऑक्सीजन पूरी है। तो देखिए ये तस्वीरें, सबसे पहले इस बेटी की तस्वीर देखिए जो अपनी माँ को मुंह से ऑक्सीजन दे रही है सिसकते हुए। देखिए क्या ये तस्वीरें कह रही हैं। ये थी बहराइच। जी हाँ, यूपी की तस्वीर, यूपी से बहराइच। मैं आपको बता देती हूँ, अगर जानकारी में ना हो आपकी, वहाँ पहुँचिए ज़रूर और उस प्रशासन को खंगालिए जिस प्रशासन पे आप लगातार उंगली खड़ी कर देते हैं कि सिस्टम सही नहीं, सिस्टम सही नहीं। वैसे तो सब कुछ ठीक है, व्यवस्था पूरी है, पर कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग ऐसे कर। कौन है प्रशासन के लोग? मैं अब आपसे पूछती हूँ, कौन है प्रशासन के लोग? आप ही ना है, कौन है? ये सवाल तो बड़ा बन जाता है ना। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई है, जिधर जो मैंने आपको बताया था अभी, एक बेटी जो योगी जी को सीधे चुनौती दे रही है। इस समय सभी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया ही नहीं, टीवी चैनल पर, हर जगह ये खबर चल रही है। शायद आपने देखी भी हो, और नहीं देखी है तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर, ये वो बेटी है जो सीधे योगी जी से कह रही है कि आपके उस बयान को मैं याद करती हूँ, और उस बयान के जरिए उन्होंने कहा कि आपने ही कहा था ना कि ऑक्सीजन पूरी है, तो आइए, आपने कहा था ना कि जो ऑक्सीजन के लिए कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं है उस पर कार्रवाई होगी, तो मुझ पर करके दिखाइए। और आज ही लाख रुपए बार मैं अभी तक 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ, और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर है, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह लेके आओ। ये हालात बन गए। अब जनता ऐसे प्रश्न पूछेगी, तो अब समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे सीधे कह दिया है कि अब आप रोक नहीं सकते। तो ये तो याद रखिए, कोई और प्लेटफॉर्म हो ना हो, सोशल मीडिया अब इस तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उनको सीधे सीधे कहा है कि एक दूसरे का, मैं स्क्रीन पर चला रही हूँ, आप जरा देखिए इसको, कि उन्होंने क्या कहा है कि इस समय खुद सोशल मीडिया तो एक दूसरे की मदद के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म है। ये उनकी बड़ी बात उन्होंने जो कही है, तो आप कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि उसमें तो यूपी की जनता भी होगी, और वो जनता समय समय पर ये चेताती रहेगी कि आपके हर अस्पताल में क्या हालात चल रहे हैं। बैठकों का नहीं पता चलता, पर बैठक के कुछ पता भी चल जाती हैं जब लाइव उनकी चीज़ें, तस्वीरें बाहर निकल के आती हैं। पर ये जनता है, अस्पतालों तक खंगाल करके गिर देगी आपके सिस्टम को भी और आपको भी, कि आप क्या कर रहे हैं। योगी जी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आपसे ही मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब आपको लगातार ऐसी चुनौतियाँ मिल रही हैं कि हम पर कार्रवाई करिए। आपने जो अपना बयान दिया, आपको सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है कि अब हम पर कार्रवाई करके देखिए। ये हालात है इस यूपी के, उसी यूपी के जहाँ पर अभी ग्राम पंचायत चुनाव हुए, और वहाँ पर आधे से ज़्यादा वो लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जो इसमें ड्यूटी कर रहे थे। जी हाँ, जो इसमें ड्यूटी कर रहे थे, चुनाव के समय वहाँ पर एक्टिव थे, वो आधे से ज़्यादा लोग जो है संक्रमित पाए गए हैं। और उस समय जब इन्हीं के सांसद कौशल किशोर ने ये कहा था कि साहब इस ग्राम पंचायत चुनाव को आप कैंसिल कर दीजिए, हमारे खुद के लोग, उन्हीं के सांसद कह रहे थे कि हमारे खुद के आप पास में लोग, उनके पास व्यवस्था नहीं है। तो आप देखिए कि इस यूपी में आने वाले समय में क्या हो जाएगा। पर अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जनता सजग हो रही है और सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें साझा कर रही है, तो अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस समय बड़ा बयान कह दिया गया है
कि ये तो एक वो प्लेटफॉर्म है, मजबूत प्लेटफॉर्म है जो इस समय सभी को उजागर जागरूक कर रहा है। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। फिलहाल के लिए नमस्कार।